आज इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत आज हमारे सभी यहाँ दूध उत्पादक जो आए हैं, आप सबका आज संत कबीर कुटीर में पधारने पर मुझे स्वागत करने का अवसर मिला है। आज आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज आप सबके ही बलबूते हमारा ये प्रदेश दुग्ध उत्पादन में ये अग्रणी भूमिका के अंदर है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कहावत भी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। आप सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं। हमारे यहां हरियाणा प्रदेश में अपनी एक मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए ये प्रसिद्ध है। हरियाणा में नस्ल की गाय की अपनी भी अलग एक पहचान है। यह सच है कि वक्त बदलने के साथ साथ घर में भी पशुपालन की परंपरा में रुकावट आई है। आप जैसे लोगों के बलबूते ही हरियाणा में दूध उत्पादन को उद्योग के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मैं आप सबको इसके लिए बहुत साधुवाद भी देता हूं। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हरियाणा देश में आज तीसरे स्थान पर है। हमारी प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है वो 1098 मिलीलीटर है, जो देश की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता से 2 गुना है। आज मेरे सामने मुझे खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 1200 से अधिक दूध उत्पादक दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े हुए प्रतिनिधि आज यहां पर बैठे हैं। देश में श्वेत क्रांति लाने में सहकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा में वीटा का उदाहरण आज हमारे सामने है। वीटा बूथ जगह जगह खुले हैं और अनेक युवाओं को रोजगार का भी ये प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा में दुग्ध समितियों का जाल बिछा हुआ है। प्रदेश में इस समय दूध की खरीद के लिए 3300 हमारी सहकारी दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश में दुग्ध प्रोसेसिंग के 6 मिल्क प्लांट हैं। इनकी दूध प्रोसेसिंग की दैनिक क्षमता 9.45 लाख लीटर है। 280 करोड़ रुपए से जिला रेवाड़ी के गांव बिंदावास में नया दूध संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। इस संयंत्र की प्रतिदिन दूध प्रसंस्करण क्षमता 5 लाख लीटर होगी। वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना ये शुरू की गई। आज इस योजना के तहत हमारे 35,000 दूध उत्पादकों को, जिनका जो पैसा अप्रैल, मई, जून ये लगभग 15 करोड़ 59 लाख रुपए की जो सब्सिडी थी वो रुकी हुई थी। आज हमने इस सब्सिडी को जो 2022-23 में 32 करोड़ 51 लाख रुपए व वर्ष 2023-24 में 39 करोड़ 37 लाख रुपए की सब्सिडी ये दी गई है और इस वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि का हमने प्रावधान इसके अंदर किया है। और वर्ष 2024-25 में के दौरान हमारे जो अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को ये प्रोत्साहन राशि 5 रुपए से बढ़ा करके अब 10 रुपए प्रति लीटर देने का हमने निर्णय किया है। यह राशि ये दुग्ध संघों द्वारा प्रदान की जा रही दूध की कीमत के अतिरिक्त होगी। हमारे यहाँ खेती बाड़ी के साथ साथ दुधारू पशु पालने की परंपरा रही है। पहले गाय जैसे दुधारू पशु किसी परिवार की संपन्नता का पैमाना हुआ करते थे। हमारी विशाल जनसंख्या पशुपालन व खेती बाड़ी के अलावा दूसरे व्यवसायों में भी कार्यरत थी। पशुपालन को अब व्यावसायिक नजरिए से देखा जाना जरूरी है। अपना काम धंधा शुरू करने के लिए हाईटेक व मिनी डेयरी
स्कीम चलाई जा रही है। इसके उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ाना है। मित्रों, इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25% की सब्सिडी दी जाती है और अनुसूचित जाति के लोगों को 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% की सब्सिडी ये सरकार के द्वारा दी जाती है। देसी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेयरी इकाई लगाने वाले पशुपालकों को 50% का अनुदान वो दिया जाता है। देसी गाय रखने वाले किसानों को प्रति गाय 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान देने का प्रावधान भी हमने अभी पिछले दिनों किया है। 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं को की हाईटेक डेयरी स्थापित करने पर ब्याज में भी छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,480 डेयरियां स्थापित हुई हैं। डेयरी उद्योग के मुख्य आधार स्तंभ उच्च कोटि की नस्ल के पशुओं की उपलब्धता करना, डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए पूंजी की व्यवस्था और दूध की खरीद व प्रोसेसिंग की समुचित व्यवस्था, पशु चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं व अनुसंधान, बीमा सुविधा और आपसी सहयोग, ये 5 ऐसे इस उच्च कोटि के आधार स्तंभ है जिससे कि हमारे दूध उत्पादकों की जो श्वेत क्रांति आई है, इस श्वेत क्रांति के अंदर हम और ज्यादा दूध का प्रोटेक्शन कर सकेंगे और हमारी इनकम भी इसके माध्यम से और ज्यादा होगी। इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। हरियाणा में डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये हमारी सरकार के द्वारा ये चलाई गई है। इसके तहत पशुपालकों को 1,60,000 रुपए का ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के वो मिल जाता है। सहकारी दूध समितियों के दूध उत्पादकों के लिए बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना वो शुरू की गई है। उनके बच्चों को 10वीं व 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें 2100 व 5100 रुपए की छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। अब तक 5,140 हमारे दूध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,00,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। दूध उत्पादकों की बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना भी हमारी सरकार ने ये शुरू की है। मुझे ये खुशी है कि बेटी की शादी पर 1,100 रुपए की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 2,829 हमारे दूध उत्पादकों को उनकी बेटी की शादी पर 30 लाख रुपए दिए गए हैं। पशुपालकों को जोखिम मुक्त करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन योजना ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए और छोटे पशु का 25 रुपए प्रीमियम देकर बीमा करा सकता है, जिससे कि वो सुरक्षित रहता है। अनुसूचित जातियों के पशुपालकों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। सरकार ने इस प्रकार की योजना चला करके अपने किसानों की इनकम बढ़े और उनके खर्चे कम हो। कई बार कोई दिक्कत, कोई बीमारी आ जाती है तो बीमा कंपनी के माध्यम से उसको सुरक्षित किया जा सके। इस योजना का भी हम मजबूती से लाभ लें। इस स्कीम के तहत मुझे ये खुशी है बताते हुए कि 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया है। दूध उत्पादकों का 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा भी किया जाता है। अब तक 75 व्यक्तियों को 4 करोड़ 10 लाख रुपए की बीमा राशि का भुगतान भी ये किया गया है। हरियाणा राज्य अपनी मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हिसार के खांडा खेड़ी में एक क्षेत्रीय मुर्रा विकास केंद्र भी स्थापित किया हो रहा है। अधिक दूध देने वाली हमारी मुर्रा भैंसों के मालिकों को 30,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हरियाणा में साहिवाल व बेलाही गाय के दूध देने की क्षमता के आधार पर 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। देसी गायों की नस्ल के सुधार हेतु राज्य में 37 करोड़ रुपए के से 4 गो वंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना भी की जा रही है। ये केंद्र कैथल, झज्जर, करनाल और महेंद्रगढ़ में स्थापित किए गए हैं। आप दूध बेचने तक सीमित न रहें, दूध में वैल्यू एडिशन करें, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। मुझे ये खुशी है कि दूध से घी
मक्खन, पनीर, मिठाई बनाकर सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का भी बाजार हमें उपलब्ध है। आप कृषि किसान उत्पादक संगठन की तर्ज पर दूध उत्पादक संगठन बनाए, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उठाते हुए पशुपालकों को या पशु स्वस्थ रहेगा तो दूध बढ़ेगा तो हालात ठीक होगी, खुशहाली बढ़ेगी। अंत में आप सबको मैं बहुत बधाई भी देता हूं। और हमने अभी पिछले दिनों आप सबके सामने है, हरियाणा सरकार ने जो हमारी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के लिए भी हमने अलग से योजना बना करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। हम ये भी देखते हैं क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो हमारे दूध उत्पादक हैं और कुछ हम देखते हैं कि बाजारों में सड़कों के ऊपर जो हमारी गौ माता, बेसहारा गौ माता घूमती है, बहुत सारे इस प्रकार की बातें आती हैं कि भाई जब तक गाय दूध देती है तब तक तो घर में रहती है और जब दूध देना बंद कर देती है तो सड़क के ऊपर नजर आती है। तो इसके लिए भी क्योंकि आप सब लोग उस क्षेत्र से आते हैं और आप सब लोग उन लोगों को भी इस बात के लिए आप लोग उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि सरकार इतनी योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचा रही है। और हमारी जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के लिए भी हमने अलग इंसेंटिव देने का काम किया है ताकि कोई भी बेसहारा गऊ वो सड़क के ऊपर नजर ना आए। और हमने उसके लिए अलग से एक नीति योजना बनाई है। शीघ्र ही कोई भी बेसहारा पशु वो सड़क के ऊपर नजर नहीं आएगा। उसके लिए चाहे वो गौशाला है चाहे हमारी नंदीशाला है, उनके अंदर उनको लाने का काम ये किया जाएगा और उन सब लोगों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी किया जाएगा। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि लगभग आज 15 - 15.5 करोड़ रुपया आप लोगों के खाते के अंदर सीधा यहां से बटन दबा है और वो पहुंचा है। अगर और भी कोई पैसा आप लोगों का कहीं रुका पड़ा है उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि लगभग 10-15 दिन के अंदर वो सारा का सारा पैसा वो भी खातों के अंदर वो चला जाए। कोई भी व्यक्ति जिसको इसका लाभ मिला है और जो सरकार ने इंसेंटिव दिए हैं उसका लाभ वो हम तक पहुंचना चाहिए। आप सब लोग इस वर्ग के व्यक्ति बैठे हैं जो देश के प्रदेश के लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जब हम देखते हैं कि शहर के अंदर आप सब लोग जो दूध का उत्पादन करते हैं और सुबह सुबह जाकर के घर घर देने का काम करते हैं, एक ये भी बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक तपस्या का कार्य है। और मैं इसके लिए सभी जो हमारे दूध ये पालक हैं इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और आज आप लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हम देख रहे हैं पिछले इन 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश की एक तस्वीर बदलने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे हमारे रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, क्योंकि अगर हमारे रोड ठीक होंगे तो उसमें भी विकास की गति तेज होगी और हम सब भी जल्दी अपने काम को पूरा करते हुए समय की बचत होगी तो हम और गति से काम कर पाएंगे। मैं आप लोगों से आज ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके भाइयों डबल इंजन सरकार ने हरियाणा प्रदेश की एक नई तस्वीर बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज जब हम देखते हैं जिसकी मैंने चर्चा की है कि आज एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे उसको टच ना हो। ये सरकार ने लोगों के जीवन को सरल करने के लिए वो लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। और भी गरीब व्यक्तियों की चिंता हमारी सरकार ने की है। अभी पिछले दिनों तीज का महापर्व था और तीज के महापर्व के अवसर के ऊपर 49 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है कि उन परिवारों को सब्सिडी के ऊपर ये गैस का सिलेंडर मिले और उसकी सब्सिडी वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और अभी पिछले दिनों एक और निर्णय हमारी सरकार ने किया है कि जो जिनकी परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवारों को भी हमने हैप्पी कार्ड हरियाणा परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना के माध्यम से हमने उनको 1000 किलोमीटर का 1 साल के अंदर वो बस में फ्री में सफर कर सके, वो भी कार्ड हमने देने का काम किया है ताकि गरीब व्यक्ति को कोई सामान लेने के लिए बाजार जाना है, दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है या उसने कहीं
अपनी रिश्तेदारी में जाना है या कहीं धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने के लिए जाना है तो उसको कोई किराया ना लगे। उसके लिए भी लगभग ये 23 लाख परिवार और 84 लाख लोग हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनको हमने 1000 किलोमीटर की ये सुविधा दी है। और हमने ये भी निर्णय किया है पिछले दिनों कि जो हमारे जो लोग हैं ऐसे लोगों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे परिवारों को हमने सरचार्ज से मुक्त किया है। और सरचार्ज मुक्त करके जितना यूनिट वो खर्च करेगा उतने यूनिट का ही बिल उसका आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है और घूमने के लिए जाता है, एक भी यूनिट खर्च नहीं करता, तो उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये भी योजना हमने अभी पिछले दिनों लॉन्च की है। हमने एक और योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जो योजना ये 22 जनवरी को अयोध्या में उन्होंने संकल्प लेकर के कहा था कि जो हमारे गरीब परिवार हैं जिनकी 1,80,000 रुपए से कम इनकम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर हम एक सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे और उस सोलर पैनल के माध्यम से 60,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपए की सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा है और फ्री में वो व्यक्ति के घर के ऊपर वो सोलर पैनल लगेगा और जब वो सोलर पैनल लगेगा तो उसका बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा, उसको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारी सरकार ने अभी उसका कल ही मैं कैथल से इसका शुभारंभ करने वाला हूं, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था और रजिस्ट्रेशन के बाद हम इस योजना का शुभारंभ कल कैथल से कर रहे हैं और कैथल के अंदर ये कल से लगना छतों के ऊपर शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सोलर के ऊपर जो हमारे किसानों के पंप थे, आप लोग देखते भी हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनको भी सोलर के ऊपर करके हमने बिजली की उनका बिल ना आए, बिजली का बिल 0 हो। और चाहे 5 HP की मोटर थी या 10 HP की मोटर थी, उसको भी हमने सोलर के ऊपर करके किसानों को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने, चाहे गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 30-30 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने शहरों के अंदर किया है। ऐसे प्रथम चरण के अंदर हमने सबसे पहले पीछे मैंने कार्यक्रम किया था रोहतक के अंदर और उस कार्यक्रम के अंदर 15,520 लोगों को हमने ये 30-30 गज के प्लाट के जो उनको पत्थर है वो सौंपने का काम हमने किया था। और अभी हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारी सरकार जो गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास जमीन नहीं है उसको 100 गज का प्लाट, और जो व्यक्ति महाग्राम के अंदर रहता है, बड़े गांव के अंदर रहता है, उसको 50 गज का प्लाट, उसके लिए भी हमने एक रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है और लोग उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसे लोगों को हम 100 गज का प्लाट और 50 गज का प्लाट भी शीघ्र ही देने का काम करेंगे ताकि वो अपना मकान बना सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है कि उसके माध्यम से हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 50,000 लोगों को हमने मकान बना करके दिए हैं और 15,000 ऐसे लोग हैं जिनको हम शीघ्र ही चाबियां सौंपने वाले हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। और आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि यहाँ एक भी सर ऐसा न रहे जिसके ऊपर छत ना हो, हमारी सरकार उनको मकान बना करके देने का कार्य करेगी। भाइयों, आज सब यहाँ पर मुझे खुशी है कि हमारे जो दो पाठक आज सभी यहाँ पर पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा के अंदर भी चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और उससे पहले आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो केंद्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 1962 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार उनको तीसरी बार इस देश का प्रधान सेवक बनाने का काम ये आप लोगों ने किया है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं और आप लोगों को मैं ये भी आग्रह करूंगा कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आप सब लोग बहुत लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे बातचीत भी करते हैं, मिलते हैं और आप लोग मजबूती से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हमने 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो और हम सब भी मिलकर के उनको मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूं। आज आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हुआ आपको, आप यहाँ
संत कबीर कुटीर के अंदर पधारे हैं। मैं पुनः आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।